Assalamu alaikum, this is Waqas Ahmed and I hope every one of you is doing great और so far you are enjoying the series of videos. आज हमने HTML फॉर्म्स के बारे में बात करनी है. ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स हम देखते हैं कि उनका एक लॉगिन मैकेनिज़्म होता है. उनके एक डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, यूज़र नेम की, पासवर्ड की. हम अपना यूज़र नेम डालते हैं, हम अपना ईमेल डालते हैं, हम अपना पासवर्ड डालते हैं एंड देन वी हिट द साइन इन बटन. उसके बाद हमें वो अपनी ऑथेंटिकेटेड साइट्स पे ले जाता है रिस्पेक्टिव यूज़र्स के अगेंस्ट. तो अब हम उन फॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं. वो जो फील्ड्स होती है जो कि हम देखते हैं यूज़र नेम के लिए, जो पासवर्ड्स के लिए देखते हैं, वो हम HTML में बेसिकली डिज़ाइन करते हैं. हमारा जो भी लेआउट होती है और लेआउट की जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है वो हम अपनी HTML में करते हैं. नाउ द पिक्चर दैट यू आर सीइंग राइट नाउ, इसमें आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यूज़र नेम की फील्ड्स हैं और हमारे पास पासवर्ड की फील्ड्स हैं. हम अपना यूज़र नेम एंटर करते हैं और अपना पासवर्ड एंटर करते हैं. यहाँ तक तो HTML का काम ठीक है. उसके बाद हम जब साइन इन बटन पे क्लिक करते हैं तो HTML वहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन को सेंड कर देती है सर्वर की तरफ, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करती. उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना सर्वर का काम होता है. फॉर एग्जांपल उस इंफॉर्मेशन को हम अपनी HTML में तो प्रोसेस नहीं करवा सकते, लेकिन अभी हम आगे जाके देखेंगे कि हम अपनी उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे अपनी PHP लैंग्वेज के थ्रू. सो फार हमारा HTML के डोमेन में रहते हुए जो हमारा काम है वो ये है कि हमने फॉर्म्स को डिज़ाइन करना है और फॉर्म्स में डेटा वैलिडेशन करनी है. सबसे पहले फॉर्म्स में होता है कि जब भी आप फॉर्म्स में कोई फील्ड्स में इंफॉर्मेशन एंटर करते हो, फॉर एग्जांपल आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन सर्वर की तरफ जाती है. सर्वर की तरफ जाने के बाद सर्वर जो है, जो कि हम PHP के स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे आगे जाके या जावास्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, सर्वर उन स्क्रिप्ट्स को यूज़ करते हुए उन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगी और उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के तहत उसके आगे रिस्पेक्टिवली HTML फाइल्स जनरेट करके यूज़र को वापस सेंड करेगी. सो दिस इज़ हाउ द क्लाइंट एंड द सर्वर्स एक्चुअली वर्क टुगेदर. जो आपकी जो HTML डॉक्यूमेंट होती है, जो आपकी फॉर्म्स की होती है, वो आपकी क्लाइंट की मशीन पे रन होती है. क्लाइंट क्या है? यूज़र की मशीन. फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है, ऑनलाइन है और आप लिखते हो www.facebook.com, तो क्या होता है कि जो आपकी जो मशीन है फॉर द मोमेंट वो एज अ क्लाइंट ट्रीट हो रही है, उसको एज अ क्लाइंट ट्रीट किया जा रहा है. और जो आपके सर्वर्स हैं वो फेसबुक के सर्वर्स हैं, जो कि दुनिया में कहीं पे भी हो सकते हैं. वो क्या करेंगे कि आपको एक फेसबुक की HTML फाइल जनरेट करके आपको वापस सेंड करेंगे और इस HTML की फाइल के अंदर आपके पास फॉर्म्स पड़े हुए हैं, उसके पास आपके पास डिफरेंट HTML एलिमेंट्स पड़े हुए हैं. आपने वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे एंटर करनी है, हिट करना है. उसके बाद वो सर्वर के पास आपकी इन्फॉर्मेशन वापस जाएगी, प्रोसेस होगी और देन अगेन सर्वर आपको वापस HTML फाइल्स सेंड करेगा टू व्यू द वेबसाइट्स ऑन योर क्लाइंट मशीन. तो हम चलते हैं, अपना फॉर्म बनाते हैं. सबसे पहले फॉर्म बनाने के लिए जो हमारे पास टैग यूज़ होता है दैट इज़ सिंपल एज फॉर्म, और फॉर्म के अंदर हमारे पास डिफरेंट इनपुट फील्ड्स होती हैं. अब हम इसको कंट्रोल सेव करते हैं और उसके बाद हम अपना डॉक्यूमेंट रिफ्रेश करते हैं. तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास अभी तक फॉर्म्स में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ. हमारे पास कोई इनपुट फील्ड्स नहीं है, हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर कर सकें, फॉर एग्जांपल यूज़र नेम के लिए या पासवर्ड के लिए. सो बिफोर वी कैन बिगिन एडिंग एलिमेंट्स टू आवर फॉर्म्स, उसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ आ जाती हैं कि फॉर्म्स के हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हमने लाजमी डिफाइन करने होते हैं. फॉर एग्जांपल एक्शन एट्रीब्यूट इज़ इक्वल टू action.php. एक्शन के एट्रीब्यूट को हम बाद में देखेंगे जब हम PHP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज करेंगे. फॉर अ मोमेंट यू कैन जस्ट टेक इट एज के जो भी हम इंफॉर्मेशन अभी सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट में करेंगे, ये आप हमारे कौन से PHP पेज को ये आगे वो इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करेगा. उसके बाद जो हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है वो मेथड के नाम से होता है, इज़ इक्वल टू गेट एंड पोस्ट. गेट मेथड में क्या होता है कि जो भी फॉर एग्जांपल हम यूज़र नेम या अपना जो पासवर्ड की जो इन्फॉर्मेशन हम एंटर करते हैं वो हमारी URL में इन्फॉर्मेशन एम्बेड होके आगे हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को या हमारे PHP के पेज को आगे फॉरवर्ड होती है. और जो पोस्ट मेथड होता है वो बेसिकली HTTP के हेडर्स के थ्रू उन इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड करता है. ओके, फॉर द मोमेंट ये इन्फॉर्मेशन वुड बी हार्ड टू कंज्यूम, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि हम आगे जाके अब जब PHP स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों एट्रीब्यूट सेक्शन और मेथड के अच्छे से समझ आने लग जाएंगे. लेकिन फॉर अ मोमेंट यू हैव टू रियलाइज़ जब भी आप फॉर्म्स बना रहे हैं आपने एक्शन और मेथड के एट्रीब्यूट्स को लाजमी डिफाइन करना है. उसके बाद आ जाता है आपका फॉर्म का नेम. आप अपने फॉर्म के नेम को क्या नेम देना चाह रहे हैं. फॉर एग्जांपल आप कहना चाह रहे हैं दिस इज़ माय लॉगिन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म.
सो नाउ वी कैन बिगिन विद एडिंग एलिमेंट्स टू आवर फॉर्म। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास फील्ड आएगी वो क्या आएगी, इनपुट फील्ड। इनपुट डिफाइंस के हम यूज़र से कोई इनपुट ले रहे हैं। इनपुट के डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी टाइप आ जाती है वो टेक्स्ट टाइप आ जाती है, ठीक है। इसमें हम किसी भी तरह का टेक्स्ट जो है एंटर कर सकते हैं यूज़र। अगर मैं इसको अभी यहाँ पे कंट्रोल सेव करूँ, F5 रन करूँ, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, एक फील्ड नज़र आ रही है जहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट अपना एंटर कर रहा हूँ। लेकिन इट डजंट लुक कैची, तो मैं इसको एक लेबल भी दे देता हूँ साथ में। मैं क्या देता हूँ, यूज़र नेम, कंट्रोल सेव F5। तो जो मेरा यूज़र नेम है वो मैं अपना इधर एंटर करूँगा। इनपुट फील्ड में मेरे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं इनपुट फील्ड्स के। फॉर एग्जांपल इसका साइज़ का एट्रीब्यूट आ जाता है। साइज़ इज इक्वल टू, अगर मैं इसका 15 डिफाइन करता हूँ तो इट विल डिक्लेयर द लेंथ ऑफ दिस इनपुट फील्ड। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरी इनपुट फील्ड है वो छोटी हो गई है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक 20 होता है साइज़, या 30 होता है। अच्छा, जिस तरह हमने फॉर्म का अपना नेम डिफ़ाइन किया है, इसी तरह हम अपनी इनपुट फील्ड्स का जो भी हम अपने एलिमेंट्स डाल रहे हैं फॉर्म्स के, एलिमेंट्स हमारे के जो हमारी इनपुट फील्ड्स हैं जो हम डाल रहे हैं, हमने उनका भी नेम देना होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको नेम देता हूँ इज़ इक्वल टू यूज़र नेम। इन नेमिंग का फ़ायदा क्या है, जब हम अपनी PHP में स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करेंगे, वी विल हैव टू एक्सेस दीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर PHP स्क्रिप्ट्स। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन एलिमेंट्स को एक्सेस करना पड़ेगा, और इन एलिमेंट्स को एक्सेस हम अपनी PHP लैंग्वेज में इन नेम्स के थ्रू करेंगे। तो इसीलिए ये मैंडेटरी है कि आप अपने फॉर्म्स के नेम भी डिफ़ाइन करें, और आप अपने जितने भी एलिमेंट्स ऐड करें या इनपुट फील्ड्स ऐड करें अपनी फॉर्म्स में, वो वाले नेम्स भी आप उनको नेम्स प्रोवाइड करें। और नेम्स शुड बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मतलब जितने भी आप एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, आपने नेम्स जो हैं डिफरेंट रखने हैं, क्योंकि अगर आप डिफरेंट नहीं रखेंगे तो आप अपनी PHP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू दी वैल्यू एट्रीब्यूट। अगर मैं अपने इस इनपुट फील्ड को वैल्यू दूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एली इज इक्वल टू कंट्रोल सॉफ्ट करता हूँ, तो वैल्यू क्या करेगा, यूज़र इंटरफेस में वो वैल्यू पहले से उस बॉक्स के अंदर एंटर कर देगा अली के नेम से। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे अली यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर आप वैल्यू देना चाहते हैं पहले से, तो इट इज़ फाइन, यू कैन गो अहेड एंड डिफाइन योर वैल्यू एट्रीब्यूट ओवर हेयर इनटू द एलिमेंट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पासवर्ड। हमने यूज़र नेम ले लिया, अब हमारे पास पासवर्ड रहता है। पासवर्ड में क्या होता है, जो आपकी इनपुट टाइप होती है वो चेंज हो जाती है। मतलब हमारे पास जो नेम है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको भी चेंज करेंगे, हम उसको पासवर्ड रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया नेम्स हमें डिफरेंट रखने हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के। मैं यहाँ पे वैल्यू कुछ भी नहीं रखता, और टाइप इज़ इक्वल टू मैं यहाँ पे पासवर्ड डिफ़ाइन कर देता हूँ। इसमें क्या होगा कि अब इस इनपुट फील्ड को जो HTML डॉक्यूमेंट है मेरा, वो उसको एज अ पासवर्ड कंसीडर करेगा, क्योंकि अगर मैं पासवर्ड नहीं करूँगा तो जो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा वो एस्टेरिक्स में शो होगा। मेरा जो पासवर्ड है वो विजुअली कंप्रोमाइज़ नहीं होगा ऑन माई स्क्रीन, क्योंकि अगर मैं टेक्स्ट ही टाइप रखता अपनी तो ऐसा ना होता, और अगर मैं टेक्स्ट टाइप रखता तो जो भी मैं लिखता वो विजुअली अपीयरेबल होता मेरी स्क्रीन पे या मेरी HTML डॉक्यूमेंट की स्क्रीन पे। सो दिस इज़ हाउ द पासवर्ड्स वर्क एंड दिस इज़ हाउ द यूज़र नेम फील्ड वर्क। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी जो पासवर्ड की फील्ड है वो नेक्स्ट लाइन में शो हो या प्रीव्यू हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक सिंगुलर टैग यूज़ करूँगा PR के नाम से, कंट्रोल सेव एंड आई विल हिट द रिफ्रेश। तो अब जो मेरी पासवर्ड की फील्ड है वो नेक्स्ट लाइन में शो हो रही है। अदर देन दैट अब हम चेक बॉक्सेस को पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप यूज़र से पूछना चाहते हैं कि व्हाट आर योर फेवरेट कलर्स। अब यूज़र्स की अब आपके यूज़र की मल्टीपल चॉइस हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपका यूज़र रेड कलर लाइक करता है, आपका यूज़र ऑरेंज कलर लाइक करता है, और आपका यूज़र ब्लू कलर लाइक करता है। तो आप ऐसी फिजिबिलिटी उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं कि वो मल्टीपल आंसर्स आपको दे सकें। हमने काफ़ी दफ़ा देखा है, हम चेक बॉक्सेस को हम देखते हैं अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी और काफ़ी सारी एप्लीकेशंस पे हम उन चेक बॉक्सेस को मार्क करते हैं। वो ऑप्शन जो हैं ऑलरेडी गिवन होती हैं। मतलब आप ये नहीं चाहते कि आपका यूज़र आपको खुद से बताए कि मुझे ये वाला कलर पसंद है। फॉर एग्जांपल यूज़र कोई भी अपनी तरफ से कोई कलर इन्वेंट करके आपको इन्फॉर्मेशन सेंड करता है। ना यू हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ कलर्स, आपके पास सेट पड़ा हुआ है कलर्स का, जिसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स है। फॉर एग्जांपल रेड कलर है, ऑरेंज कलर है और ब्लू कलर है। सो यू वांट टू गिव दीज ऑप्शंस टू द यूज़र।
तो उसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप चेक बॉक्सेस प्रोवाइड करते हैं और चेक बॉक्सेस में आप उनकी वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे 3 चेक बॉक्सेस प्रोवाइड करता हूँ. इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू चेक बॉक्स, और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं BR टैग भी यूज़ कर लेते हैं, और इसमें जो वैल्यू होगी वो इज़ इक्वल टू रेड रख देते हैं. अच्छा, ये वाली जो वैल्यू हम यहाँ पे ऐड करेंगे ये हमारी यूज़र इंटरफेस पे शो नहीं होगी. इस वैल्यू को हम एक्सेस करेंगे अपनी PHP से. जितनी भी मैं अभी PHP की बातें कर रहा हूँ, फॉर एन इंस्टेंस ये बात है आपको इट्स पॉसिबल दैट यू मे नॉट अंडरस्टैंड दिस PHP काइंड ऑफ थिंग्स राइट नाउ, बट लेटर ऑन व्हेन वी विल मूव ऑन टू द PHP पार्ट हम इन चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ेंगे. सो फॉर एन इंस्टेंस अगर आपको ऐसी चीज़ें अगर समझ नहीं आ रही तो डोंट वरी अबाउट इट. बस व्हाट यू नीड टू मेक श्योर इज़ जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग. आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी बेहतर अंदाज से ये चीज़ें समझ आएंगी. नाउ आई वांट टू से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंट्रोल सेव, और मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँ तो मुझे सिर्फ यहाँ पे एक चेकबॉक्स प्रीव्यू होगा. अब मैं इसको आगे एक कैप्शन भी देना चाह रहा हूँ फॉर द यूज़र, ताकि यूज़र को पता चले जो चेकबॉक्स वो मार्क करने जा रहा है वो किस ऑप्शन के लिए है. तो यहाँ पे मैं रेड ऑप्शन दे दूँगा और अगेन मैं एक BR टैग दे दूँगा. उसके बाद मैं ये इनपुट फील्ड्स 3 दफ़ा कॉपी करूँगा, चेकबॉक्स, और यहाँ पे मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, ऑरेंज, और हम यहाँ पे अपनी फील्ड का नेम भी प्रोवाइड कर देते हैं. इसी तरह हम अपने नेम के एट्रीब्यूट्स भी डिफ़ाइन करेंगे इन चेक बॉक्सेस में. हम इन नेम के थ्रू इन एलिमेंट्स को, अपने इन चेक बॉक्स के एलिमेंट्स को हम PHP के थ्रू एक्सेस करेंगे. उसके बाद हम इनकी वैल्यूज़ चेक करेंगे अपने PHP के थ्रू. वैल्यूज़ हमें बताएंगे कि यूज़र ने कौन सा चेक बॉक्स मार्क किया हुआ है. सो कंट्रोल सेव एंड देन वी रिफ़्रेश इट, और उसके बाद हमने वहाँ पे रेड किया हुआ था, इसी वजह से जो हमारी कैप्शन थी हमने उसको ऑल्टर नहीं किया. अब यहाँ पे मैं ऑरेंज लिखता हूँ, कंट्रोल सेव एंड देन आई रिफ़्रेश इट अगेन. अब हमारे पास ये चेक बॉक्सेस की डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं. इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल अभी चेक बॉक्सेस को दोबारा देख लेते हैं, और अपना एक यहाँ पे सिंगुलर टैग लाइन स्पेसिंग का इधर भी डाल देते हैं ताकि अच्छी तरह से डिस्टिंग्विश हो जाए. अच्छा, अब यूज़र के पास ये फिजिबिलिटी है कि वो हमें बता सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूज़र लाइक्स ऑल ऑफ दीज कलर्स तो वो इन चेक बॉक्सेस को मार्क कर सकता है एट द सेम टाइम. हमें पता लग सकता है कि यूज़र्स को तीनों कलर्स पसंद हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके अगेंस्ट हमें सिर्फ एक ही आंसर चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूज़र से पूछना चाहते हैं व्हाट इज़ योर जेंडर. तो मैं यहाँ पे लिखूँ व्हाट इज़ योर जेंडर. यहाँ पे मैं BR टैग डालूँ, कंट्रोल सेव. अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे चेक बॉक्सेस दोबारा ऐड कर देता हूँ. यहाँ पे वैल्यू भी फीमेल होगी और मेल भी फीमेल होगा. हम इसको कंट्रोल सेव करते हैं और मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ. अब हम यूज़र को ये फिजिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो मेल को भी मार्क कर सकता है, चेक कर सकता है, और फीमेल को भी चेक कर सकते हैं. एंड वी नो दैट फॉर श्योर कि यूज़र फीमेल और फीमेल एट द सेम टाइम कभी भी नहीं हो सकता. तो हमने क्या करना है, हमने एक ऐसी फिजिबिलिटी प्रोवाइड करनी है, या हमने यूज़र को ऐसे लिमिट करना है या रिस्ट्रिक्ट करना है कि वो सिर्फ एक ही चेक बॉक्स को मार्क कर सके. सो फॉर देट हमें चेक बॉक्स को यूज़ नहीं करना. हम एक और चीज़ यूज़ करेंगे विच आर एक्चुअली कॉल्ड द रेडियो बटन्स. हम यहाँ पे टाइप में रेडियोज़ यूज़ करेंगे. एंड रेडियो बटन्स में हमें एक चीज़ का ख्याल ये रखना पड़ेगा कि रेडियो बटन्स को हमें एक्चुअली ग्रुप करना पड़ेगा. ग्रुप करने के लिए मतलब ये कि जो हम नेम है अपने रेडियो बटन्स का वो एक ही डिसाइड करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल जेंडर और जेंडर. इससे हमारे HTML डॉक्यूमेंट को ये पता चलेगा कि जो दोनों रेडियो बटन्स हैं ये बिलोंग टू द सेम ग्रुप. और जब ये दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे तो वो क्या करेगा कि हमारे HTML को
डॉक्यूमेंट को पता होगा कि यूज़र इन दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकता है। अगर ये दोनों किसी सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करते, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको जेंडर 2 कर देता हूँ, तो क्या करे होगा, ये दोनों रेडियो बटन्स डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं और यूज़र इन दोनों रेडियो बटन्स को क्लिक कर सकता है। लेकिन हमारी प्रीवियस सिचुएशन में अगर दोनों एलिमेंट्स या दोनों आपके जो रेडियो बटन्स हैं वो सेम ग्रुप से बिलोंग करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यूज़र को हम इस तरह रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं बाय ग्रुपिंग और रेडियो बटन्स कि वो सिर्फ किसी एक रेडियो बटन को क्लिक करे। अच्छा, इसके बाद द लास्ट थिंग अबाउट द HTML फॉर्म्स इज़ कि आपने ये इन्फॉर्मेशन जितनी भी आपके यूज़र ने टाइप की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़र ने वकास लिखा, उसके बाद यूज़र ने कोई पासवर्ड दिया, उसके बाद यूज़र ने आपको डिफरेंट कलर्स बताए। अब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आपकी क्लाइंट साइड मशीन में तो आ गई है, लेकिन यू हैव टू सबमिट दिस इन्फॉर्मेशन टू द PHP, टू योर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो उसके अंदर हम एक लास्ट फील्ड यूज़ करेंगे। उसके लिए हम एक लास्ट फील्ड यूज़ करेंगे जिसको हम कहेंगे इनपुट फील्ड, और वो जो हमारी इनपुट फील्ड होगी उसको हम कहेंगे सबमिट। कंट्रोल सेव F5। अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक सबमिट का बटन आ गया यहाँ पे। सो एवरी इन्फॉर्मेशन दैट वी टाइप इन आवर हेयर, हमने यहाँ पे पासवर्ड दिया, हमने यहाँ पे कलर्स दिए और हमने यहाँ पे अपना जेंडर डिफ़ाइन किया। उसके बाद हम जब इस सबमिट बटन को क्लिक करेंगे, फॉर एन इंस्टेंस अभी अगर आप देखें तो ये इसने action.php पेज पे हमें रीडायरेक्ट कर दिया। और ये action.php पेज कहाँ से आया, जो हमने यहाँ पे एक्शन में डिफ़ाइन किया था। action.php पेज जो है बेसिकली हमारी वो इन्फॉर्मेशन सारी लेगा, और जो हमारा action.php जो हमारा पेज होगा वो हमारे सर्वर में पड़ा होगा, हमारी क्लाइंट में नहीं होगा। इस बात का अपने ख़ास ख्याल रखते हैं। और जो हमारी ये जो इन्फॉर्मेशन सेंड होगी वो पोस्ट मेथड के थ्रू होगी। अगर आप देखें तो अभी हमें URL में कोई भी अपनी जो हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी वो हमें नज़र नहीं आ रही। अगर मैं इसी को गेट मेथड को अपना गेट डिफ़ाइन करूँ, कंट्रोल सेव करूँ, इसको मैं रिवर्ट करूँ और रिफ़्रेश करूँ, और यहाँ पे मैं ID लिखूँ, यहाँ पे कोई पासवर्ड डिफ़ाइन करूँ, ब्लू लिखूँ, ऑरेंज लिखूँ और यहाँ पे लिखूँ तो सबमिट। अब आप देखें action.php और यहाँ पे आगे मेरी इन्फॉर्मेशन यूज़र नेम फील्ड की, ये मेरा यूज़र नेम फील्ड है और ये मेरी वैल्यू है, ये मेरा नेम है, मेरी टाइप है और ये मेरा पासवर्ड है। अब इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम रजिस्ट्रेशन या इस तरह लॉगिन जैसे फॉर्म्स में हम गेट मेथड को यूज़ नहीं करते, क्योंकि आप देख सकते हैं जो मैंने पासवर्ड टाइप किया था ASFASF वो मेरा यहाँ पे URL में एम्बेड होकर आगे सर्वर को सेंड हुआ है। लेकिन फॉर एग्जांपल दिस मेक्स इट लेस सिक्योर। क्यों? क्योंकि हमारा पासवर्ड यहाँ पे विजिबल है हमारे यूज़र नेम में, हमारी URL में, तो कोई भी बंदा हमारा जो पासवर्ड है वो क्रैक कर सकता है। सो इसीलिए इट इज़ सेफ टू यूज़ द पोस्ट मेथड। अच्छा, नाउ द लास्ट थिंग अबाउट द HTML फॉर्म्स इज़ कि हमारे पास एक और फील्ड भी होती है विच इज़ एक्चुअली कॉल्ड रीसेट। फॉर एग्जांपल आपका यूज़र आता है, यहाँ पे पासवर्ड लिखता है, कलर्स डिसाइड करता है, एंड इन द एंड उसको ये फीलिंग आती है कि every bits of information that he provided over here is actually invalid। तो इस केस में वो इस रीसेट बटन को क्लिक करेगा और हमारा जितना भी फॉर्म है वो अपनी डिफ़ॉल्ट स्टेट में वापस आ जाएगा। यहाँ पे हमारा यूज़र नेम स्टेट इसलिए क्लियर नहीं हुआ क्योंकि हमने वैल्यू में अली यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। तो हमारी जो डिफ़ॉल्ट स्टेट होगी हमारे फॉर्म की, जो कि हमारी HTML डॉक्यूमेंट की जो स्टेट है, वो उसके ऊपर वापस उसको रिवर्ट कर देगा। So I think this is it for the forms today, for the HTML forms today. In our next video, we will learn more about the HTML forms a bit more. And thanks for watching the videos. In the end, just keep practicing. जब भी मैं यहाँ पे कोड कर रहा होता हूँ, just make sure कि आप साथ साथ कोड कर रहे हो, आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो इन चीज़ों को, क्योंकि फॉर इंस्टेंस आपको ये चीज़ें समझ तो आ रही होंगी इन द वीडियो, लेकिन जब तक आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी ये चीज़ें सही तरह से क्लियर नहीं होंगी। So I think this is it. Allah Hafiz and take care.